हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज शाश्वत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के ऊपर है, कोविड-19 वैक्सीनेशन के ऊपर। वैसे तो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहा हूँ। ये 2 दिन पहले की बात है जब मैं वैक्सीन लगवाने गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं रेगुलरली व्लॉग नहीं करता हूँ, तो उस दिन मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मेरे को व्लॉग भी करना चाहिए। तो अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं दीक्षा को एक घर ड्रॉप करने जा रहा हूँ, क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दीक्षा अपने घर नहीं गई है, जब से दीक्षा अपने घर नहीं गई है। और वो मिस कर रही थी अपनी मम्मी को, और उसकी मम्मी भी उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो हमने कहा कि अब चलते हैं। और चीज़ें तो नॉर्मल नहीं हुई हैं, बट स्टिल वी आर वेयरिंग मास्क एंड जा रहे हैं और सीधा घर पे जाएंगे और वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो वैक्सीन लगवाने की जो कहानी है वो शुरू होती है वैक्सीन का स्लॉट बुक करने से। और स्लॉट कहाँ से बुक होता है? कोविन की जो ऐप है वहाँ से बुक होता है। और उस ऐप से बुक करना वैक्सीनेशन का स्लॉट इज़ लाइक 100 टाइम्स आप ट्राई करेंगे तो उसमें से एक बार आपका चांस लग सकता है, वो भी पक्का नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा ट्रायल्स करने के बाद, वो भी बहुत लोगों के थ्रू अलग अलग नंबर से ट्राई करने के बाद जाके हमें वैक्सीनेशन का स्लॉट मिला। मुझे, दीक्षा और वत्सल को एक ही दिन में मिल गया, तो दैट वाज टू गुड। लेकिन हुआ क्या कि अब जहाँ भी वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल रहा था हमें वहीं जाना पड़ा। तो जहाँ हम गए थे दैट प्लेस वाज अराउंड 46 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर हाउस। तो भाई इतना दूर जाना पड़ा सिर्फ एक वैक्सीन लगवाने के लिए, और वो भी कहाँ, गाँव में कहीं जाके था। तो गुड़गांव में एक जगह पड़ती है सोना से आगे एक छोटा सा गांव पड़ता है गंगोला। तो गंगोला में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था उस एरिया का, तो वहाँ पे जाके हमने लगवाया। तो अगर मैं उस दिन व्लॉग करता तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा पाता और ज़्यादा अच्छे से बता पाता कि एक्चुअल में वो क्या जगह थी। तो रोड में बहुत अच्छी थी, मतलब जो कंट्री साइड होती है ना, कंट्री साइड जैसा सीन था वहाँ पे, बहुत अच्छा रहा, बहुत सही था। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर जाके हमें वैक्सीनेशन लगवाना पड़ा। घर आने के बाद क्या हुआ? घर आने के बाद वैक्सीन का असर शुरू हुआ। घर पहुँचे, हम लोग आए, ऑफिस का काम तो चलता ही रहता है, तो ऑफिस का काम हमने दोबारा से रिज्यूम किया अपना। और उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो आंखें भारी होने लग गई, सिर भारी होने लग गया, और धीरे धीरे करके वो वैक्सीन का जो असर है वो पूरी बॉडी में दिख रहा था। और बस फिर उसके बाद हम लोग 1-1.5 घंटा सोए, और सोने के बाद वी वर लाइक अब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। लेकिन अभी दीक्षा बताएगी आपको अपने बारे में कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। तो ज़रा हमने कैमरे को थोड़ा सा घुमाया है और अब दीक्षा की तरफ कैमरा है। तो भाई दीक्षा बताएगी अपना एक्सपीरियंस कि उसे कैसा लगा वैक्सीन लगवाने के बाद, और वैक्सीन लगवाने के आफ्टर इफेक्ट्स कैसे थे उसके लिए। मैं नहीं है, मुझे बताना नहीं था, बट ही जस्ट लाइक फोर्सिंग मी, तो मैं बता देती हूँ। बट ब्लॉग करने के लिए कभी कोई किसी को फोर्स नहीं करता है, बंदा अपने मन से बोलता है और मन से ही अपने फीलिंग्स बताता है। तो अगर आपको नहीं बताना तो आप मत बताइए, बट ऐसा गलत मत बोलिए मेरे चैनल पे कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। मतलब ठीक है, मैं बता देती हूँ खुद ही। मतलब वैक्सीन लगवाना वाज ओके, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट ये है कि मैं सिरिंज नहीं दे सकती किसी को भी लगते हुए, खुद को या किसी को भी। तो मैंने वो पार्ट नहीं देखा, मैंने दूसरी तरफ मुंह करके लगवा लिया, और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो वाज नॉर्मल, वैक्सीन लग गई। उसके बाद धीरे धीरे 2-4-5 घंटे के बाद एक्चुअल में जो गेम था वो स्टार्ट हुआ, जैसे कि शाश्वत ने भी बताया। मतलब पता नहीं क्या हुआ है, आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग जो बॉडी के अंदर ना कंटिन्यूसली पता नहीं चल रहा है या क्या है, एंड इट्स लाइक यू आर लॉस्ट, यू आर नम, द होल बॉडी इज नम। मतलब लोगों को मैंने सुना है कि वो कह रहे हैं कि उनकी एक आर्म नम हुई है यूजुअली जिसपे वैक्सीन लगा है, बट मेरे को तो मतलब यही फील हुआ है कि मैं नशे में हूँ और इतनी ज़्यादा मुझे नींद आई जा रही है, और मैं अगर खड़ी भी हो रही तो इट्स लाइक आई एम स्माइलिंग एंड आई डोंट नो व्हाट, बट आई एम जस्ट लाइक हैप्पी काइंड ऑफ थिंग ऑल द डे। एंड ही इज ऑल्सो आस्किंग मी, दीक्षा क्या हो गया, हंस क्यों रही हो? आज थर्ड डे है, थर्ड डे स्टिल द सेम। कल मैं मॉर्निंग के बाद ठीक हो गई थी, आफ्टर टेकिंग अ बाथ आई वाज टोटली नॉर्मल, एटलीस्ट बेटर देन बिफोर। बट आज भी नहीं, कल रात को ही मुझे थोड़ा सा फिर से अजीब सा बॉडी टेम्परेचर लगना एंड काफ़ी अजीब सी फीलिंग्स होना, फिर से वो अनकम्फर्टेबलनेस, अनईजीनेस शुरू हो गई थी। एंड देन आई हैव टू अगेन टेक अ मेडिसिन पैरासीटामोल, और फिर से मैं सो गई। और फिर अब सुबह उठी हूँ तो मुझे फिर से हेड अब थोड़ा भारी लग रहा है, और अजीब सी सेम चीज मुझे भी लग रही है। तो आज मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन ने अगले दिन इतना असर नहीं दिया, इतना 2 दिन बाद दिखाया है। सो अभी जब हम सुबह सो के उठे तो हमें ऐसा लगा कि एक्चुअल में अब हम लोग को वैक्सीन ज़्यादा असर कर रही है, ज़्यादा
मतलब फील हो रहा है, क्योंकि फिर से बॉडी एक हल्का हल्का बॉडी एक शुरू हो गया था। तो बेसिकली ये सब चीजें आएंगी आपको अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक, लगवा ली तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग पहले से ये सब चीजें एक्सपीरियंस कर चुके होंगे और सबके लिए सब चीजें सेम नहीं रहती हैं। कुछ लोगों को, मेरे फ्रेंड्स में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको वैक्सीन लगवाने के रात भर नींद नहीं आई, या फिर किसी को भूख बहुत ज्यादा लगी, किसी का पेट खराब हो गया। मेरे को भूख बहुत ज्यादा लग रही है शाश्वत, मैंने बताया ना, मतलब मैं यूजुअली इतना खाना नहीं खाती, मैं सिर्फ दिन में 3 मील्स ही खाती हूँ। उसके अलावा बीच में मैं ये स्नैकिंग ये जो लोग करते हैं, कभी मैगी, कभी चिप्स, कभी कुछ, ये सब खा लेते हैं, ऐसे मैं ऐसे नहीं करती। मैं सिर्फ 3 मतलब दिन में मील्स ही खाती, वो भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट की। बट जब से वैक्सीन लगी है, मुझे आते ही तो थोड़ा मुझे रास्ते में ही भूख लग गई थी। एंड वो तो फॉर्चुनेटली हम लेके गए थे कुछ खाने के लिए, मम्मा ने पूड़ी बना के दी थी, तो आई हैड दैट रास्ते में ही वापस आते टाइम। फिर घर आके मैंने फिर से चावल, छोले और पता नहीं क्या क्या खाया। फिर इवनिंग में आई हैड गोलगप्पा, देन आई हैड डिफरेंट थिंग्स। गोलगप्पा घर पे बने थे, बाहर से नहीं लाए थे, घर पे बने थे। ऑब्वियसली मतलब इस टाइम पे तो यार बाहर से कहाँ कुछ खुला भी नहीं है, तो मतलब जैसा हमें फील हुआ है, जरूरी नहीं है कि वैसा आपको भी फील हो। सो बट मजा आएगा। मजा I don't know. मुझे अब तक नहीं आ रहा था, सिर्फ बोलने के लिए आ रहा है। एंड यू माइट फील सेफ ऑल्सो। और इसके अलावा अभी लेकिन गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि गवर्नमेंट के पास वैक्सीन बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है वैक्सीन की। राइट। दिल्ली एनसीआर में पूरे में, और मुझे नहीं पता और दूसरे स्टेट में हुई है कि नहीं हुई है। आई मीन आई हैव हर्ड कि दिल्ली में तो अब सेकंड स्लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने एक लगवा लिया, उनके लिए सेकंड स्लॉट के लिए 12 सेकंड डोज के लिए 12 वीक्स टू 16 वीक्स के लिए टाइम बोल दिया गया है फॉर द वेटिंग पीरियड। हाँ, तो मतलब तब तक आप लोगों के पास मैसेज नहीं आएगा कि आप सेकंड डोज लगवा सकें। और उसके अलावा अभी हुआ क्या है कि काफी ज्यादा वैक्सीन की शॉर्टेज होने की वजह से काफी सारे सेंटर्स भी दिल्ली में क्लोज कर दिए गए हैं, जहाँ पे दिल्ली में भी और गुड़गांव में भी, जहाँ पे वैक्सीन लगती थी, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। और उसके अलावा 6 to 7 PM के बीच में ही 18 to 45 के स्लॉट्स लग सकते थे एक दिन पहले तक। अब 18 to 44 के स्लॉट्स अभी बंद हो गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 45 प्लस को ही वैक्सीन लग सकती है, उसके अलावा किसी को वैक्सीन नहीं लग सकती है। सो ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस हमारा वैक्सीनेशन का, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन का, जो कि मैंने थोड़ा लेट कैप्चर किया अपने ब्लॉग के थ्रू और आप लोगों को बताया। तो भाई अगर आप लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगवा चुके तो जाइए जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन लीजिए, जैसे भी करके अपना स्लॉट बुक करिए। और अगर फ्री में नहीं मिलता है तो पेड भी आप लोग ले सकते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में जाके, बट वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली वे कि आप अपने आप को कोरोना से सेव कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। सो टिल देन, ईट वेल, स्लीप वेल एंड राइड और ड्राइव मत करना यार, मैं कर रहा हूँ, अभी मजबूरी है, लेकिन आप लोग मत करना। और घर पे रहना, स्टे सेफ एंड स्टे होम फ्रॉम कोरोना एंड बाय बाय, टेक केयर।